चले मित्र, देखो पिछले क्लास में क्या करवाए थे, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल बनाए थे मित्र और एक होमवर्क दिए थे। न्यूमेरिकल था क्या, एक कार, देखो फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से पुनः तुम लोग देख लो अच्छे से कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 2 घंटे तक चलती है। मतलब कोई एक कार है, उसका स्पीड कितना है बबुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो अच्छा 2 घंटा चलती है, तो उस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ठीक है ना। अब बबुआ तुम डायरेक्ट किलोमीटर में भी दूरी ज्ञात कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ से डायरेक्ट हम बनाए थे बिना मीटर सेकेंड में चेंज किए, लेकिन मीटर और सेकेंड में जब चेंज करोगे तो हमने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से यदि तुमको मीटर प्रति सेकेंड में जाना हो तो ये किलोमीटर बड़ा वाला, मीटर छोटा है, ठीक है ना। तो बबुआ रे 5/18 से क्या कर दोगे, गुना, बड़ा से छोटा में जाने के लिए छोटा से गुणा। और जब इसके अपोजिट जाना हो, इधर से इधर, छोटे वाले से बड़े वाले में, तो 18/5 से यही किए होंगे। देख लो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/18, ये बदल जाएगा कोची में, मीटर प्रति सेकेंड में। बदले हैं बबुआ, कितना आ गया है, 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब टाइम जो दिया था बाबू, वो दिया था कोची में, घंटा में। घंटा को हमने बदला है सेकेंड में। तो चूंकि ये बताओ कि 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी कुल मिला के 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो 3609 लिख करके हम 60 × 60 लिख दिए हैं सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, होना भी नहीं चाहिए। बबुआ v बराबर होता क्या है, v वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, है कि नहीं है। तो बबुआ रे हमें ज्ञात करना है s, दूरी ज्ञात करना है। तो s बराबर, देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो v × t कर दिए ना। अब s के जगह पे s को छोड़ दिए, v के जगह पे 100/9 लिख दिए, और समैया के जगह पे ये लिख दिए। अब देखो नीचे 9 है, ऊपर 60 और 60 है, 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9 आएगा, कटा दिए। 20 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 60 होगा, तो 20 लिख दिए। फिर 3 से कटा दिए 20, यानी 20 20 × 2 × 100, तब 20 20 हाँ 400, 400 दूने 800, 800 × 100 80,000। ठीक, ये 80,000 मीटर में उतर आया। यदि इसे किलोमीटर में बदलना हो तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो तुम 1000 से भाग दे दोगे, ये आराम से कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। किसी को कोई समस्या, अभी होगा समस्या धीरे धीरे। न्यूमेरिकल देखो 10वीं क्लास तक बच्चा लोग क्या करता है, न्यूमेरिकल बनाना सीखता नहीं है। हालांकि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना मात्र 20% है। कितना प्रतिशत, मात्र 20%। लेकिन भैया रे, यदि कहीं तुम कहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हो, या तो इंजीनियरिंग में या पैरामेडिकल में या कोई भी मेडिकल कोर्स में, तो मित्र नियम के साथ साथ न्यूमेरिकल जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग रियल लाइफ में बोलते हैं ना कि हम तुम्हें भूल जाएं, ये हो नहीं सकता है, और तुम मुझे भुला दो, ये हम होने नहीं देंगे। सेम हम फिजिक्स पे नियम लागू करते हैं, यही वाला। हम फिजिक्स को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता है। आप फिजिक्स को हम भुला दें, ये हम होने नहीं देंगे। ध्यान रखो इस बात को। नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो में जाकर देख लेना, है ना।
ध्यान से मित्र, किसी भी चीज के पीछे पड़ जाओ एकदम। तुम लोग तो यार एक बार में न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख नहीं पाए तो छोड़ देते हो उसको। क्या कभी तुम ये सीख पाए हो, कभी जान पाए हो कि जब शुरुआत बार आदमी रोटी बनाना शुरू करता है, यार मित्र मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर भारत के नक्शा अगर न बन जाए तो हमसे आकर मिलना शुरुआत बार। लेकिन बबुआ रे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इतना अच्छा हो जाता है, कहीं दूसरे पे देख भी रहे हो ना तो आराम से एकदम समझ जाओ कि बेलन हिलाते रहो, वो समझ जाओ अपना गोले 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 बनते रहेगा। ये क्यों हुआ है? प्रैक्टिस के वजह से। तो मित्र कभी प्रैक्टिस से हटो नहीं। बहुत टीचर तुम्हें मिल जाएंगे, पढ़ाने वाले समझाने वाले ही मिल जाएंगे, लेकिन एक बार मेरे बात को बिना किसी क्या बोलते हैं माइंड डिप्रेशन के, एकदम माइंड को शांत करके कभी एक बार सोच कर देखना कि मेरा कहा हुआ बात तुम्हें ज़िंदगी में कहाँ पहुँचा सकता है। हालांकि मैं ही एक टीचर ऐसा नहीं हूँ जो तुमको समझाता हूँ, बहुत से टीचर मिलेंगे, लेकिन देखना ज़रूर, सोचना ज़रूर। आ जाओ, होमवर्क जो क्वेश्चन दिए थे हम इसको बताने चलते हैं। क्वेश्चन था बालक कि कोई कण 5 घंटे में, पहली बात को समझना शुरू करो एकदम ध्यान से, फिर से एकदम प्यार से समझो यार कि न्यूमेरिकल आखिर सॉल्व करते कैसे हैं। कुछ लोगों को न्यूमेरिकल कठिन क्यों लगता है? ये कठिन है नहीं जितना हम लोग बना देते हैं इसे। पहले क्वेश्चन को समझना सीखो। बोल रहा है कि कोई कण 5 घंटे में, 5 घंटे मतलब ये समय दिया है। किसी को कोई डाउट तो तुरंत तुम कह दो सॉल्यूशन में, एकदम प्यार से कह दो दिया गया है। क्या दिया गया है? पहले टी दिया है, पहले क्या दिया है? टी दिया है। समय को हम टी सूचित करते हैं तो हम कह देंगे छोटा वाला टी बराबर 5 आवर। आवर। अब देखो हमने बोला कि देखो घंटा जो है एसआई मात्रक नहीं है। किस किस को पता है घंटा एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक है सेकेंड। तो क्या हम ये सेकेंड में बदल सकते हैं? खूब शौक से बदल सकते हैं बाबू। हम यहाँ लिख देंगे 5 × 60 × 60 सेकेंड। अब डायरेक्ट भी हम 3600 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, फिर उसके बाद बोला 5 घंटे में 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब एक 16,000 है, चलो ठीक है। एक और बात सुनो, इसके मात्रक पर भी तुम लोग ध्यान दो। मात्रक से भी दिया गया चीज कंफर्म हो जाता है। यहां दिया हुआ था 5 घंटे, इसका मतलब टाइम। यहां देखो किलोमीटर। अब बताओ तो किलोमीटर मात्रक तो भैया वेग का हो नहीं सकता है। किलोमीटर मात्रक किसका है? दूरी का है कि नहीं है बालक? इसका मतलब ये दूरी दिया है। तो बबुआ दूरी को हमने सूचित किया है कौन चीज से? एस से, बड़ा वाला एस से। एस इज इक्वल टू कितना? 16,000 किलोमीटर। अब किलोमीटर चूंकि एसआई मात्रक है नहीं, एसआई मात्रक मीटर है, तो बाबू रे मीटर में बदलने के लिए चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो क्या हम 16,000 गुणे 1000 लिख दें, मीटर कर दें? अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं, आगे भी नहीं होगा। अब देखो, अब ज्ञात क्या करना है? तो उस कण का चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए, है ना। तो बबुआ रे चाल ज्ञात करना है, तो चाल इसका मतलब स्पीड, वेग, v इज इक्वल टू s/t। अब ये सबको पता होगा। जिस बंधु को नहीं पता है एक बार फिजिक्स शुरू से पढ़िए, ना समझ में आता है, जहां आपको ना समझ में आए वहां आप तुरंत मेरे से सवाल कीजिए कि सर यहां दिक्कत है। हम समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं एकदम। लेकिन जब तुम पढ़ोगे नहीं, आप बोलोगे सर यहाँ समझाइए, ये गलत है। पहले हमें तुम दिखाओ कहाँ पढ़े हो।
अब पढ़ने का तरीका बच्चा लोग सिर्फ ये सोचता है कि हम कॉपी साफ कर लिए, नोट्स बना लिए, नोट्स को उलाट उलाट कर पढ़ लेंगे। देखो ये कदापि गलत तरीका है मेरे हिसाब से। पढ़ने का एक सही तरीका है, नोट्स रखो, उसके बाद एक रफ पेपर रखो, पेन तुम्हारे पास उपलब्ध है, उस नोट से कुछ बातें पढ़ो और कुछ पॉइंट लिखो। मैं गारंटी देता हूं बाबू, इतना 10 दिन करके देखो, 7 दिन करके देखो, अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आया तो फिर हमसे बोलना। पहले तुम लोग अपने भविष्य की चिंता करो, किसी और के भविष्य की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति खुद अपने बारे में सोच रहा होगा, इसलिए दूसरे के भविष्य बनाने के चक्कर में अपना भविष्य मत बिगाड़ो। पढ़ो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। अब आ जाओ, तो V बराबर S/T। देखो बार बार मैं बोल रहा हूं, अभी मुझे पता है कि आधा से अधिक लोग को जितना मैं त्वरण तक पढ़ा दिया हूं, त्वरण तक सूत्र ही नहीं पता होगा, लेकिन मैं वहां तक पढ़ा चुका हूं। अब कुछ लोग उसकी कमियां मेरे में निकालेंगे कि टीचर को पढ़ाने नहीं आता है। नहीं, कुछ लोग होते हैं, अब मैं वैसे लोगों को नज़रअंदाज कर देता हूं, क्योंकि रास्ते में चलते समय बालक कहीं गोबर भी तुम्हें दिखाई देगा, कहीं पैसा भी दिखाई देगा, हो सकता है कहीं लकड़ी भी दिखाई देगा, कहीं लड़की भी दिखाई देगी। तो बताओ तुम किसे उठाओगे? सबसे पहले तो हम पैसा को उठाएंगे भाई। अर्थात तुम उठाया किस चीज को? अच्छे चीज को। गोबर को क्यों नहीं उठाए तुम? गोबर को बताओ क्यों नहीं उठाए? तो हम क्यों वैसे लोग की चिंता करें जो हमारे बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं? इसलिए वैसे लोग से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सोचने वाले की सोच कुछ भी सोच सकते हैं। आ जाओ, मान रखा जाए रे वीर। देखो बबुआ, V = S के मान कितना है रे बाबू? यहाँ 16,000 गुणे 1,000 बटा में 5 गुणे 60 गुणे 60। एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो। ठीक, अब कटा दो 5 दूने 2 तिया 6। अब बताओ, सुनो, 3 से 16 को उड़ाते हैं, 3 से 16 को उड़ाते हैं। 3 के पहाड़ा में 16 आता नहीं है, 16 से कम आता है 15। क बार में? बहुत सुघर जवाब। 5 लिख दिए। कैसे समझ लो बैठा देंगे जी, है 16,000 है, ऐसे कह दीजिएगा, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। अब देखिए, एक बचा यहाँ पे, एक बचा यहाँ पे ना, 1 पर 0 10, 10 में 3 का भाग देंगे, 3 बार में 9। फिर एगो बच गया, फिर एगो 0 10, फिर 3, फिर 3, 1 एगो और 3, 10 मान लो, एगो और 3। अब जितना मन करे 3 3 3 3 फिन लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये क्या आ गया? मीटर प्रति सेकेंड। ओ माय गॉड, ये 6 है। सुनो ना, इसको कटाओ ही मत तुम, ऐसा करो, ऐसा ही ना, ऐसा ही कर, देखो इसको कटा दो। 8,000 बोलो, हाँ 8,000 बटा में 3 गुणे 3 9। तो कह दो यार 8,000 बटा में 9 मीटर। ई का, ई कैसा 9 है जी? अच्छा, अभी तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन नोट करो। हाँ,
कोई व्यक्ति साइकिल से कोई व्यक्ति साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 200 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस व्यक्ति को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, बता दो एकदम खटाखट फटाफट। कितने लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं? कोई वीर इसे बनाना चाहेगा यहां पे आकर के? कोई है ऐसा वीर? आइए तो। सही आंसर हम बनाएंगे तब ना। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, गिवन दैट लिखना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। इसका मतलब वो क्या है, चाल दिया गया है। देखो इसको, उसका यूनिट भी देख लो, किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसका मतलब वो चाल है, यानी वी दिया है। हाँ, तो v 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके बाद क्या दिया है, अब वो चलते हुए कितना दूरी तय करता है, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी एस दिया है 200 किलोमीटर। अच्छा देखिए, ये आप बनाई हैं, ये भी को तो रख दी है ऐसे ही। देखो इन्होंने चेंज नहीं किया है, कोई बात नहीं। देखो चेंज नहीं करोगे, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ये है, अगर ये किलोमीटर में है तो घंटा में उतर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम किलोमीटर को मीटर में बदल कर बनाओगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। भले वैल्यू बड़ा होगा लेकिन आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, इससे ही बता देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड से ही बता देंगे। एक बार देख लो, इन्होंने भी को रख दिया इतना, बहुत बढ़िया। एस को रखा इतना, बहुत सुंदर। टी ज्ञात करना है। टी ज्ञात करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया एस बाई भी।
अब एस बाई भी कहाँ से आया मित्र? तो चूंकि v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, हमें टी ज्ञात करना है, टी को यहाँ ले जाएंगे, v यहाँ आ जाएगा, वही इन्होंने फार्मूला लगाया। तो एस के जगह पे 200 किलोमीटर, बहुत अच्छा किए। इसके बाद v 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत सुंदर है ना। अब देखो, अब बताओ यहाँ 20, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, 200 किलोमीटर बटा में 18 किलोमीटर। आ देखो ये चौथा बट्टा हो जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर, घंटा ऊपर जाएगा, चौथा बट्टा हो जाएगा। निकाल कर देख लो। अरे इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है ना, चौथा बट्टा ऊपर चला गया। अब देखो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, पहाड़ा पढ़ेंगे इसका और दोनों का, तो 9 दूनी के 18, 100। तो यहाँ पे इनका सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ये लिखी है ना, ये गड़बड़ है। ये क्या है? गड़बड़ है। आप देखो, इस गड़बड़ को हम सरबर करते हैं, बढ़िया करते हैं। तो बबुआ रे टी बराबर निकल रहा है, टी बराबर कितना आ गया? 100 बटा में 9 घंटा। या तो तुम यही उत्तर लिख दो, या तो तुम यही उत्तर लिख दो, या सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। हेलो, नहीं बुझा रहा है जी? दिक्कत नहीं ना है कहीं पे? अच्छा ये बताओ, इसको अगर घंटा को सेकेंड में बदलना होगा तो हमने क्या बोला था? 3600 से गुणा करवा देंगे। तो बबुआ रे यहीं पे लिख दिखा, दिख रहा है ना, 100 गुणे 60 गुणे 60 बटा में 9। अब ये आएगा कौची में? सेकेंड में। हम सुने हैं 3 तिली 9, 3 एक बार में, तो 3 20 फिर 20। अब बताओ 20 400 आ 2 गो 0, ये कौची में आ गया? सेकेंड में टाइम। और घंटा में कितना? और घंटा में कितना? 100 बटा में 9 घंटा। अब देखो हम जैसे बता रहे थे वैसे बनाने के प्रयास करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में बदल कर बनाते हैं। एक क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो? पहले लिख दो गिवन दैट। गिवन दैट क्या है? v कितना है रे वीर? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हमने बोला कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुणा, तो 5 बटा 18 से गुणा करवा दो। 18 से 18 खत्म, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अरे मित्र ये ना बदल गया, किलोमीटर प्रति घंटा ही बदल गया कौची में? मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि 5 बटा 18 से गुणा करवा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कहो। अब बताओ, एस दिया है कितना? 200 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 200 गुणे 1000 मीटर। अब वह टी निकालना है, टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट? चूंकि v इज इक्वल टू एस बाई टी, इसलिए t इज इक्वल टू एस बाई v, है कि नहीं है? अब मान रख दो यार, t को t छोड़ दो, s का मान रखो। s का मान कितना? ये तो 200 गुणे 1000 बटा में 5। ये कौची में आएगा? सेकेंड में। 20 कटा दो, कितना बार में कटेगा? 40। अब 40 पर कितना 0? 1 2 3 सेकेंड। देखो तो यही आया है क्या? चाहे तुम किसी भी विधि से बना लो, उत्तर वही आएगा। अभी भी किसी को डाउट है? उतार लो। आज कहाँ तक? यहीं तक। रहा होमवर्क की बात, अगर होमवर्क की बात रहा तो थोड़ा सा बदलाव करना इसी में। अब वो जो व्यक्ति साइकिल से चल रहा था, इसको चलवा देना कार से, इसको चलवा देना कार से। अब ये जो किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड दिया था, इस स्पीड को कर देना 90 किलोमीटर
प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो दूरी है इसको तुम कर देना 2000 किलोमीटर। और उत्तर तुम लोग निकाल कर दिखाना हमें कौची में, दिन में, डे में। क्यों? एकदम कर सकते हो यार, कोशिश करना, नहीं होगा तो इसको देखने के लिए कल तैयार रहना। दिन में, अच्छा बताओ 6 घंटा मतलब कितना दिन? नहीं बोल रहे हो यार। अब कहोगे सर 6 घंटा में दिन कहीं होता है, तो इसके लिए वेट करो, 24 घंटा वेट करो, मिलते हैं कल। 6 घंटा मतलब कितना दिन होता है ये बताएंगे कल।